नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया का ये खास शो जिसका नाम है क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो है जहां पर हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़े सभी जरूरी टॉपिक्स की, जुड़ते हैं कुछ एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अमूमन हमें क्लियर नहीं है और बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं। ये हमारा शो आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से ये शो आप तक पहुंचाते हैं, जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जतिन डिम्बला जी। उनके साथ जुड़ेंगे क्रिप्टो मनी मंत्रा के वो फाउंडर हैं और बहुत लंबे समय से क्रिप्टो जगत में हैं और क्रिप्टो से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां वो शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर। आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे उनसे जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं उनसे सभी जरूरी बातें क्रिप्टो से जुड़ी हुई। तो आज जुड़ेंगे जतिन सर से और जानेंगे उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबल कॉइन्स। क्या होते हैं स्टेबल कॉइन्स, कैसे काम करते हैं और क्या रोल है आखिर इनका क्रिप्टो जगत में। जतिन जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू शिवानी जी। आपने अपना वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स बेसिकली जब हम बात करते हैं फिएट करेंसी की, राइट, तो जैसे हमारा इंडियन रुपीज है तो वो 1 रुपए की वैल्यू हमेशा 1 रुपए ही रहती है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन्स आर लाइक इन यूएस डॉलर, यूएसडीटी, जिसे हम एक बहुत ही पॉपुलर एक स्टेबल कॉइन है जिसे हम यूएसडीटी कहते हैं। यूएसडीटी बेसिकली इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर, और उसका रीजन बेसिकली जब हम कहते हैं कि यूएसडीटी यूएस डॉलर के बराबर क्यों है, तो जो कंपनी है टेथर, टेथर नाम की कंपनी है जिसमें कि यूएसडी तो यूएसडी हो गया और आखिरी में जो टी लगा है वो टेथर कंपनी नाम का टी लगा हुआ है। यूएसडीटी यूएसडीटी जो बना है यूएसडी प्लस टेथर जो है उससे बना है यूएसडीटी। तो इस कंपनी ने क्या किया है कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर कुछ यूएस डॉलर्स रखे हुए हैं, तो जितने भी यूएस डॉलर इनके बैंक अकाउंट के अंदर रखे हैं उतने ही ये यूएसडीटी जो है वो मार्केट के अंदर इशू कर सकते हैं। तो इसीलिए ही इसको जो है यूएसडीटी कहते हैं, और ये बहुत इक्वल होता है यूएसडी के बराबर होता है लगभग लगभग। तो उस तरीके से जो है वो चीजें जो चलती हैं बेसिकली स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन जो है वो एक तरीके से फिएट करेंसी के कंपैरिजन में लेकर आया गया कॉइन है जो कि स्टेबल रहता है, उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादातर स्टेबल रहती है, और आईएनआर में या फिर हम बात करें फिएट करेंसी के कंपैरिजन में स्टेबल रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम ये तो समझ गए हैं कि स्टेबल कॉइन्स जो है उनकी वैल्यू किस तरीके से फिएट करेंसी की तरह स्टेबल रहती है। तो इनका रोल क्या होता है क्रिप्टो जगत में? अगर देखिए कि यहाँ पर आपके पास आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी को अगर मनी ट्रांसफर करना है, राइट, मनी ट्रांसफर करना है, तो आपके पास अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन आज की डेट में जैसे कि 34,500 700 के अप्रॉक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है, और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको $10,000 या फिर $1,000, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि $1,000 आपको स्पेसिफिक अमाउंट किसी को जो है ट्रांसफर करना है, तो उस कंडीशन में जब आप ट्रांसफर करेंगे, अगर मान लीजिए कि बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं तो बिटकॉइन का ब्लॉक जो है वो माइन होने के लिए लगभग लगभग 10 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज टाइम लगता है, और कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, और डिपेंड अपॉन द कंफर्मेशन एज वेल कि बिटकॉइन का जो ब्लॉक जिस ब्लॉक में हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा, हो सकता है कि उस प्रोसेस उसको प्रोसेस होने के लिए ज्यादा समय भी लग जाए, हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाए। तो उस समय के अंदर अगर वैल्यू चेंज अगर हुई, मार्केट डंप हो गया या मार्केट पंप हो गया, तो उस कंडीशन में सामने वाले को एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आपको मैंने इतनी वैल्यू को ट्रांसफर करने को बोला था लेकिन इतनी वैल्यू का नहीं मिला, तो कम वैल्यू का मिला है, लेकिन आपने अपने हिसाब से बिटकॉइन उतनी वैल्यू का ट्रांसफर किया था। इस चीज को हटाने के लिए आपको बेसिकली स्टेबल कॉइन्स एक मिल सकते हैं, जहां पर कि स्टेबल कॉइन को आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो अगर आपने 1000 यूएसडीटी अगर आपने ट्रांसफर किए तो 1000 यूएसडीटी ही ट्रांसफर होंगे, और उसके बाद सामने वाले को भी 1000 यूएसडीटी मिलेंगे, मतलब कि $1000 मिलेंगे, इक्वल मनी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फिएट करेंसी। उसको वो इजीली फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, जिसमें कि उसका जो वैल्यू जो चेंज है वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये एक पहला एक फायदा है। इसके अलावा ट्रेडिंग पर्पस के लिए कुछ एक्सचेंजेस जो कि
क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो है वो ट्रेडिंग जो है वो सपोर्ट करते हैं। उसमें आईएनआर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होती, या फिर डायरेक्टली यूएसडी से रिलेटेड कोई भी चीज पेयर नहीं होता है। लाइक बाइनांस की अगर हम बात करें तो वहां पर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही ट्रेड होता है। तो आपको या तो फिएट करेंसी से सबसे पहले यूएसडीटी बाय कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस में यूएसडीटी जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टेड होता है, जहां पर कि आप पहले से ही यूएसडीटी को बाय कर लो, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 76.5 रुपीस के आसपास आज की डेट में चल रहा है मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस पे। तो वहां पर आपने यूएसडीटी बाय किया और उस एक्सचेंज पे ले गए। यूएसडीटी इज अ क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। बहुत अलग अलग नेटवर्क्स पे बना हुआ है, इथेरियम नेटवर्क पे भी है, ट्रॉन नेटवर्क पे भी है, अलग अलग नेटवर्क्स पे है यूएसडीटी। तो आप किसी भी नेटवर्क से, जहां पर दोनों ही नेटवर्क जो सपोर्ट करते हैं, जहां से आप भेज रहे हैं जहां पर आपको रिसीव करना है, तो वहां पर दोनों ही जगह पर सेम नेटवर्क अगर अवेलेबल है तो वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं यूएसडीटी को ट्रांसफर करने के बाद आप फिर ट्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, यानी कि जब भी हम ट्रेड करें तो वैल्यू चेंज ना हो, तो इन्वेस्टर्स को, राइट। ट्रेडर्स को इसमें प्रॉब्लम ना आए कि उन्होंने जो ट्रांसफर किया था, जो अमाउंट वॉलेटिलिटी के जी। चलते अगर उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो उन्हें कोई लॉस नहीं होगा, या उनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। और दूसरा, वो एक्सचेंजेस जो सिर्फ क्रिप्टो टू क्रिप्टो में डील करते हैं, वहां पे भी स्टेबल कॉइन्स काम में आते हैं। तो ये मेरा जो सवाल था ये आपने काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अब से मैं समझ चुकी हूँ कि स्टेबल कॉइन जो है उनका रोल क्या होता है क्रिप्टो में। तो जैसा कि राइट। हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज में अलग अलग कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं। तो क्या स्टेबल कॉइन्स के अंदर भी उसके कुछ सब टाइप्स या कैटेगरीज ऐसा कुछ होता है? बेसिकली हम कुछ कॉइन्स कह सकते हैं जो कि फिएट बैक्ड होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि यूएसडीटी हो गया, पीयूएसडी हो गया जो कि बाइनांस का यूएसडी कॉइन है, टीयूएसडी हो गया जो कि ट्रू यूएसडी है। राइट। अलग अलग यूएसडी कॉइन्स हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जो कि मतलब जीबीपी भी एक तरीके से कॉइन है, लेकिन वो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, बहुत कम एक्सचेंजेस पर है। जीबीपी बैक्ड करेंसी भी है, और देशों की करेंसी के बैक करने के बाद भी कुछ स्टेबल कॉइन्स लेकर आए गए हैं। तो वो सारी करेंसीज भी हैं। अब अगर मैं एक चीज बात करूं, एक तो ये तो सारे के सारे जो कॉइन्स है ये है बेसिकली सारे के सारे फिएट बैक्ड। राइट। और एक करेंसी है जिसे हम बोलते हैं डाई, DAI, डाई। तो जो डाई है बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसी बैक्ड डॉलर है। तो क्रिप्टो करेंसी बैक्ड डॉलर का मतलब क्या है कि अगर कुछ आप एक्सचेंजेस ऐसे हैं, या फिर मैं कहूंगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कह सकता हूँ, या फिर मैं एक तरीके से स्टेकिंग की तरफ अगर मैं जाऊं, तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर हमने इथेरियम को बैक किया हुआ है या किसी और क्रिप्टो करेंसी को वहां पर रखा हुआ है उस एक्सचेंजेस पे, तो जितना इथेरियम उन एक्सचेंजेस पे पड़ा है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पड़ा है या फिर स्टेकिंग पे पड़ा हुआ है, बेसिकली आपने स्टेक किया हुआ है इथेरियम को, तो फॉर एग्जांपल अगर टोटल 1 इथेरियम ही स्टेक है सिर्फ और सिर्फ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इथेरियम इज राउंड अबाउट 2350 के आसपास। 2350 इज $2350 के आसपास। तो एक इथेरियम के बदले जो वो डाई जो इशू होंगे, राइट, वो होंगे करीब करीब 2350 डाई जो वो इशू हो जाएंगे। डाई इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 USD ओनली, लेकिन वो बैक्ड होता है क्रिप्टो करेंसी से। राइट। वो डायरेक्टली वो फिएट से बैक नहीं होता है, वो क्रिप्टो करेंसी से बैक होता है। इस तरीके से बेसिकली चलता है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट्स जो नोट प्रिंटिंग करती थी, तो गवर्नमेंट नोट प्रिंटिंग करती थी गोल्ड को बैक करके। आज की डेट में वैसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, गोल्ड को बैक करती थी, गोल्ड अपने पास रखती थी, और उसके बदले जितना भी गोल्ड गवर्नमेंट के पास होता था उसके हिसाब से जो वो नोट प्रिंटिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है। उसी तरीके का फॉर्मूला जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में लेके आया गया है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर उतने डॉलर्स प्रिंट हो जितना की क्रिप्टो करेंसी बैक किया हुआ है पहले से, जितनी वैल्यू का क्रिप्टो करेंसी बैक किया हुआ है। तो वो डाई बेसिकली एक नया जो कॉइन है वो कुछ समय पहले चलन में आया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। तो एक बहुत जरूरी सवाल यहाँ आता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं जब भी हम किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई किसी कॉइन की मदद से ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम पूरी तरीके से जांच लेते हैं उसे कि उसके कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं है, या वो किस तरीके से काम करेगा, फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। तो स्टेबल कॉइन्स जो हैं जितने भी मौजूद हैं क्रिप्टो बाजार में, क्या उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही हैं?
फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बहुत अलग अलग न्यूज वगैरह जरूर निकल कर आती है, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसडीटी को लेके, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक स्टेबल कॉइन है, तो उसके हिसाब से अगर हम सोचे तो पास में ऐसी बहुत सारी न्यूज वगैरह निकल कर आई है कि जितने यूएसडीटी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उतना कंपनी ने यूएस डॉलर को बैक नहीं किया हुआ, या फिर उनके बैंकिंग अकाउंट के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अभी भी लॉ नहीं है, या फिर कुछ और देशों की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, यूके में कुछ लॉज वगैरह का जो है वो प्रॉब्लम कुछ एक्सचेंजेस को लेके चल रहा है। मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कुछ एक्सचेंजेस को लेकर जो है चीजें चल रही है कि लाइसेंसिंग होने चाहिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, या फिर और भी देश है बहुत सारे जहां पर की अलग अलग चीजें जो है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लेकर चीजें चल रही हैं, समटाइम्स क्रिप्टो को लेकर भी चीजें चलती हैं। तो कुछ कंट्रीज, जैसे कि अगर किसी कंपनी ने, जैसे यूएसडीटी टेथर की कंपनी है, बेसिकली टेथर कंपनी है, उसने बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट खोलने के बाद उस कंट्री में जहां पर उन्होंने बैंक अकाउंट खोला है, या फिर उस बैंक ने उस जहां पर उन्होंने अकाउंट खोला हुआ है, दोनों में से किसी ने भी, कंट्री ने या बैंक ने, किसी भी तरीके का कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप इसके बेसिस पे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ अगर अगर करता है कोई कोई प्रॉब्लम बैंक या कोई कंट्री, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जरूर हो सकती है। अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कोई छोटे लेवल पर चीजें नहीं होती हैं, ये बहुत ही बड़े लेवल तक चीजें होती हैं। अनटिल एंड अनलेस इसके पीछे कोई बहुत सॉलिड जो है एक हमको एक फंडामेंटल ऐसा ना मिले जो कि नेगेटिव फंडामेंटल है, तब तक तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक सॉलिड फंडामेंटल हो जो कि नेगेटिव आ जाए मार्केट के अंदर, तो मे बी शायद कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि चेंजेस हो जाए। लेकिन इसी का ही ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो कि मार्केट में निकाला, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डाई का, कि वो क्रिप्टो करेंसी बैग जो है वो बेसिकली यूएसडी है, मतलब कि यूएस की वैल्यू के इक्वली होता है डाई, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी बैक है। तो उसका ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है, जहां पर कि आने वाले वक्त के अंदर हमको जो बैकिंग है वो भी क्रिप्टो करेंसी से ही मिलेगी, जहां पर हमको ये चीज डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा कि कोई फिएट करेंसी जो है उनको हमको किसी बैंक के अंदर जो है वो रखनी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया है कि पॉजिटिव्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, वो दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे एक बात जो है वो देखने वाली है कि क्रिप्टो को, जैसा मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि क्रिप्टो में जो भी होता है उस पर बहुत सख्त नजर रखी जाती है, एकदम चील की निगाहों से क्रिप्टो के जो दुनिया है उसे देखा जा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस अब आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स जो हैं दुनिया के वो फेल हो चुके हैं, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हम नेगेटिव पर कभी कभार ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कल जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, अमन संधूजा, उन्होंने भी यही कहा कि पहले आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करें, फिर किसी भी चीज में आगे चल के इन्वेस्ट करें। तो आप प्रॉपर नॉलेज रखें और उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। मैंने भी अभी हाल फिलहाल में हमारे एक्सपर्ट की मदद से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया है क्रिप्टो में। यहाँ पर एक सवाल जो मैं लगभग हमारे सभी एक्सपर्ट से पूछती हूँ जतिन सर, कि जब भी कोई नया व्यक्ति क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने लगता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई गाइडलाइंस, टिप्स, ट्रिक्स आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आए मार्केट के अंदर, तो पहले थोड़ा सा स्टडी करें मार्केट को कि मार्केट के अंदर कौन कौन से कॉइन्स हैं। ऐसे सीधे कॉइन के ऊपर ना चला जाए जो कि बहुत ज्यादा जो है एकदम पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि हमने डॉज कॉइन के अंदर और शिबा यानी कॉइन के अंदर, इनू कॉइन, शिबा इनू कॉइन के अंदर जो है काफी अच्छा पंप देखा, उसकी पॉपुलैरिटी गेन होते हुए देखा, कुछ ट्वीट्स वगैरह आते हुए देखा। तो ये जो है ये एकदम से पंप और डंप हो सकते हैं ये कॉइन्स, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, तो यहाँ पर पंपिंग एंड डंपिंग काफी बड़े हद तक भी हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो आपको जो स्टार्ट करना चाहिए वो हमेशा ऐसी क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करना चाहिए जिसकी की हिस्ट्री हो, जिसके चार्ट्स अवेलेबल हो, जिसको आप आने वाले वक्त के अंदर सीख सकें और समझ सके कि क्या है, उसके फंडामेंटल्स भी थोड़े से स्ट्रांग हो, क्योंकि काफी समय से अगर मार्केट के अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो ऑफकोर्स वो अपने फंडामेंटल्स की वजह से है। और साथ ही साथ उसमें जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है, सारी चीजें जो है उसके चार्ट्स, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं आप। तो बेसिकली अगर आपको एक पुराने कॉइन्स के लिए जाना है तो फिर आपके पास ऑप्शन है
कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको जैसी वेबसाइट पर जाने का, coinmarketcap.com या कॉइन गीको जैसी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, टॉप 50 क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सर्च कीजिए कि वहां पर वो कितने टाइम से मार्केट में है और क्या कुछ बेसिकली इनका फंडामेंटल है, क्या ये इकोसिस्टम है, या फिर यहाँ पर किस तरीके से बेसिकली चल रही है चीजें। तो जब आप चीजें समझेंगे कि क्या कुछ है, वही है बेसिकली कि इन्वेस्ट इन योर नॉलेज फर्स्ट, राइट, कि जो भी है चीजों को पहले समझें, समझने के बाद उसमें इन्वेस्ट करें। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा बहुत बारी होता है जब मार्केट एकदम ऊपर की तरफ बुल रन में है, मार्केट भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो कोई भी नॉलेज में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता उस समय पे सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कैसे कर दिया जाए, बस ये चीज पे फोकस होता है। तो मैं कहूंगा कि किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि वो आपका खुद का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले समझ लें कि क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली है क्या। ये सिर्फ और सिर्फ गेन्स नहीं देती। अगर मार्केट अगर बेयरिश हुआ, तो जैसे कि पिछले 3 साल का करीब करीब जो है वो बेयर मार्केट था, अभी भी हम लोग जो है अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे भी हैं जो कि उसी लेवल पर हैं आज भी जब यहाँ से 3 साल पहले जहां पर थे। तो वहां पर उन कॉइन्स के अंदर ग्रोथ भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि उन कॉइन्स के अंदर ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक रिलायबल कॉइन्स के साथ जो है वो जाना है, जहां पर कि जिसकी हिस्ट्री अवेलेबल है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, उसमें पूरा नॉलेज में करके इन्वेस्ट करें। नहीं नहीं हो तो फिर यूट्यूब वगैरह पे या फिर इंटरनेट पे आजकल सब कुछ चीजें अवेलेबल है, तो वहां पर थोड़ा सा सर्च जरूर करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। यानी कि बिल्कुल भी आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। फाउंडर इंडिया का खुद का एक प्लेटफॉर्म आपके सामने है, जहां पे हम क्रिप्टो से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आप तक लेकर पहुंचते रहते हैं। तो ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जो भी वेबसाइट आपको भी सजेस्ट की गई है, वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं टॉप कॉइन्स कौन से हैं, किस इकोसिस्टम, किन फंडामेंटल्स के साथ वो काम कर रहे हैं। ये सब जब आप जान लें, समझ लें, तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। मेरा आखिरी सवाल, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्रिप्टो में हमारी जो सिक्योरिटी कीज हैं या पासवर्ड्स हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस पर आप क्या राय शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम ध्यान रखें इन चीजों का? क्रिप्टो में एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, राइट। इसका मतलब है कि जब तक आपके पास किसी भी चीज की की नहीं है, मतलब कि प्राइवेट की नहीं है, तब तक वो आपकी क्रिप्टो करेंसी नहीं है बेसिकली। तो हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर जब हम फंड डिपॉजिट करते हैं, एक्सचेंजेस बहुत हैं, अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सचेंजेस भाग जाते हैं या क्या, लेकिन ऑफकोर्स वो आपका फंड है और वो आपने जो है वो सेव कर रखा है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। तो एक्सचेंज के ऊपर सेव करने का मतलब है कि वो उनकी कस्टडी में फंड है, जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी आपने उनकी कस्टडी के अंदर रखी हुई है एक तरीके से। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद का एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। हर एक क्रिप्टो करेंसी का अलग वॉलेट क्रिएट होता है, जो कि पेपर वॉलेट कह सकते हैं आप उसको। पेपर वॉलेट कुछ नहीं होता, पेपर वॉलेट एक तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पेपर पे प्रिंट होके एक तरीके से मिल जाती है। एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। तो प्राइवेट की वो होती है एक तरीके से जो कि आपको अपने पास ही रखनी है, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। और पब्लिक की वो होती है जहां पर कि आपका एक एड्रेस होता है कि जब आपको क्रिप्टो करेंसी कोई भी रिसीव करना है, तो आप उस क्रिप्टो करेंसी एड्रेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी रिसीव कर सकते हैं। प्राइवेट की इज मेनली यूज टू लॉग इन दैट वॉलेट, तो वो जो है वो एक तरीके से पासवर्ड की तरह काम करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पासवर्ड्स या फिर प्राइवेट की किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आपका अकाउंट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, तो आप उसका पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, टोटली सिक्योर रखें अपने पास में। और अगर आपका प्राइवेट अपना खुद का वॉलेट है कि वहां पर आपने एक्सचेंज के ऊपर सेव नहीं किया हुआ, आपने खुद के अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर अगर आपने सेव किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी को, तो जो प्राइवेट की है वो आप शेयर ना करें। एक चीज तो और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर मेनली अपना क्रिप्टो करेंसी सेव करते हैं, तो बहुत सारे एक्सचेंजेस आज की डेट में गूगल ऑथेंटिकेटर का जो है वो ऑप्शन देते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज जो है वो दे रहे हैं आज की डेट में। तो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर का जो ऑप्शन है, वो याद से जरूर ऑन कर ले। उसकी जो बैकअप की है वो भी अपने पास जरूर सेव कर ले, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ सिर्फ किसी भी स्कैमर के लिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी स्कैमर ने आपके अकाउंट के अंदर लॉग इन करने की कोशिश करी, तो सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड से लॉग इन नहीं कर पाएगा वो, उसके बाद आपको
ओटीपी चाहिए होगा जो कि गूगल ऑथेंटिकेटर पे आता है, और वो गूगल ऑथेंटिकेटर पे जो ओटीपी आता है वो एवरी 30 सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो उसका एक बेनिफिट मिलता है कि वहां पर आप उन सब चीजों के सिक्योरिटी लेयर एक और ऐड करते हैं एक्सपीरियंस पे, जहां पर कि लॉग इन करने से पहले वो ओटीपी डालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी मेजर जरूर है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, या फिर प्राइवेट अकाउंट बनाते तो प्राइवेट अकाउंट में अपनी प्राइवेट की अपने पास ही रखें, किसी के साथ भी शेयर ना करें, पासवर्ड अपने पास रखें एकदम, किसी के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने हमें समझा दिया है कि किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी की का हमें ख्याल रखना है। अगर हम सेपरेट वॉलेट यूज कर रहे हैं तो उसकी भी निगरानी हमें खुद करनी है। और बड़े बड़े एक्सचेंजेस मौजूद हैं देश विदेश में, तो वो एक्सचेंजेस वहां पे बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है। हर इंसान अपनी सिक्योरिटी कीज का खुद से ध्यान रखे, अपने अकाउंट का खुद से ध्यान रखे, वेरिफिकेशन खुद से करे। तो ये सारी चीजें हमें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हम किसी भी एक्सचेंज की मदद से या किसी भी ऐप की मदद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो चीजें अभी हमारे एक्सपर्ट ने हमें गिनवाई है, इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफी सेफली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जतिन जी, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ क्रिप्टो मनी मंत्रा से जतिन डिमलर जी। आप उनके यूट्यूब चैनल में उनके साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे वो वक्त वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, वहां से भी सीख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम हमारे आने वाले एपिसोड में कवर करें, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। आज के लिए क्रिप्टो लाइव को यहीं पे विराम देते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।